आज की क्लास में बात करते हैं कि अब तक जो भी वाइवा में प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो हमने पहले बताया था आपको, और एक आज कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है एयर फिल्टर का कार्य। जो आपका एयर फिल्टर है उसका कार्य होता क्या है। पहली बात तो जो एयर फिल्टर है वो इनलेट मैनिफोल्ड पे लगा होता है और इसका कार्य होता है कि सेक्शन स्ट्रोक के टाइम पे जो हवा है उसको साफ करके और अंदर भेजना। तो ये था आपका एयर फिल्टर का कार्य। अगला प्रश्न था आपका सीएनजी के ऊपर कि जो सीएनजी है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो सीएनजी है उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसके अंदर जो मेनली जो गैस पाई जाती है वो होती है आपकी मीथेन, जो 80 से 90% होती है, और इसके साथ मिलाई जाती है इथेन और प्रोपेन इसको कंप्रेस्ड करने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ऑक्टेन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी ऑक्टेन वैल्यू होती है 120। अगला प्रश्न पूछा गया था कूलेंट के ऊपर। जो कूलेंट है वो ग्लाइकोहल और एथेनॉल का जो मिश्रण होता है, और इसको जब आप गाड़ी के अंदर डालते हैं रेडिएटर में, तो ये 50-50 या 60-40 के रेशियो में डाला जाता है। अगला प्रश्न था आपका ऑयल के ऊपर। जो ऑयल होता है वो लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो आपकी पेट्रोल गाड़ी है उसके अंदर W30, और जो डीजल गाड़ियां हैं उनके अंदर W40 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न था आपका कि जो रोड साइन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रोड साइन है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहले है आपके सर्कल के अंदर आदेशात्मक, अगला है आपका त्रिभुज के अंदर चेतावनी, और आयत के अंदर आपका होता है सूचनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक्सल का कार्य। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सल है वो लगा कहाँ पे होता है। जो एक्सल है वो डिफरेंशियल और जो आपका हब है उसके बीच में ज्वाइंट के रूप में लगाया जाता है, कि जो एक्सल जो आपकी डिफरेंशियल है वहाँ से जो चाल होती है उसको हब तक पहुँचाने के लिए। सेकंड नेक्स्ट प्रश्न है आपका लुब्रिकेशन का कार्य। तो लुब्रिकेशन और लुब्रिकेंट ये 2 वर्ड है आपके। लुब्रिकेंट का मतलब होता है कि जिससे लुब्रिकेशन की क्रिया पूरी की जाए, और लुब्रिकेशन एक क्रिया होती है कि जब जो 2 पार्ट आपस में रगड़ के चलते हैं तो उनके अंदर जो घर्षण होता है, तो उससे कम करने के लिए, उस घर्षण को रोकने के लिए, ताकि वो आपके जो पुर्जे हैं वो स्मूथली चल पाएँ, इस प्रकार की क्रिया जो होती है उसको कहते हैं लुब्रिकेशन। और इसको जो हम रोकते हैं वो लुब्रिकेशन की जो क्रिया होती है वो लुब्रिकेंट के द्वारा पूरी की जाती है। जो आपके लुब्रिकेंट हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड। जो लिक्विड है आपका जो ऑयल है वो लिक्विड कहलाएगा। जो सेमी सॉलिड है वो आपका ग्रीस है, उसे सेमी सॉलिड कहेंगे। और जो ग्रेफाइट और माइका है वो आपका सॉलिड में आएगा। तो ये था आपका लुब्रिकेशन के ऊपर का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे कि जो आपकी गाड़ी है उनके अंदर कितने गियर्स होते हैं। तो जो पहले जो गाड़ियाँ थी उसके अंदर 5 थे आपके फॉरवर्ड और 1 था रिवर्स। अब जो BS6 गाड़ियाँ हैं उनके अंदर 6 आपके फॉरवर्ड है और 1 है आपका रिवर्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फैन बेल्ट के ऊपर। तो जो फैन बेल्ट है उसका कार्य क्या होता है। फैन बेल्ट का कार्य होता है रेडिएटर फैन को चलाने के लिए जो बेल्ट चढ़ाई जाती है उसे हम फैन बेल्ट का नाम देते हैं। फिर आपका प्रश्न आपका कूलेंट के ऊपर है जो पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैटरी किस से चार्ज होती है। तो जो बैटरी है वो अल्टरनेटर या डायनेमो के द्वारा चार्ज की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न फिर आपका कूलेंट है। अगला है अल्टरनेटर का कार्य। जो अल्टरनेटर होता है उसका कार्य होता है विद्युत को उत्पन्न करना। ये आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज करता है, और स्टार्ट होने के बाद में जितने भी गाड़ी के अंदर फंक्शन होते हैं इलेक्ट्रिक, उन सभी को जो लाइट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो अल्टरनेटर के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न है आपका टायर प्रेशर के ऊपर। जो आपकी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें औसतन 100 से 120 पाउंड होती है, और जो मीडियम्स गाड़ियां आपकी 407 है उसमें 60 से लेके 70 पाउंड की हवा तक भर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका कि इंजन ऑयल होता कितना है। पहले पूछा गया था कि इंजन ऑयल का कार्य क्या है, अब पूछा गया है कि इंजन ऑयल डलता कितना है। तो अगर आप हम 407 गाड़ी की बात करें तो उसमें होता है 7 लीटर, और अगर 16-13 की बात करें तो उसके अंदर होता है 17 लीटर। नेक्स्ट है आपका एम्बुलेंस का सायरन सुनने पर आप क्या करेंगे।
तो जब भी आप किसी भी इमरजेंसी व्हीकल का सायरन सुनते हैं तो जितना जल्दी संभव हो सके हम उसे रास्ता देंगे। नेक्स्ट है आपका कौन सा ग्रेड ऑयल डाला जाता है। तो जो ग्रेड ऑयल है वो मैंने आपको पहले बताया था, पेट्रोल गाड़ी के अंदर W30 है और डीजल के अंदर W40 है। नेक्स्ट प्रश्न था कि W40 किस में प्रयोग किया जाएगा, तो ये आपका डीजल गाड़ी के अंदर होगा। फिर प्रश्न पूछा गया कि जो कूलेंट है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। तो जो कूलेंट है बड़ी गाड़ी में 23 लीटर और जो 407 है आपके उसके अंदर 17 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 407 जो गाड़ी है उसके अंदर इंजन ऑयल की मात्रा कितनी होगी। तो इसके अंदर इंजन ऑयल की मात्रा होती है आपकी 7 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है रेडिएटर का कार्य क्या होता है। तो रेडिएटर का जो कार्य होता है वो गाड़ी के अंदर एक वर्किंग टेम्परेचर होता है। उस वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ज़्यादा गाड़ी हीट ना हो, उस टेम्परेचर को कम करने के लिए गाड़ी के अंदर एक व्यवस्था की जाती है जिसे आप रेडिएटर का नाम देते हैं। रेडिएटर के अंदर फिन्स होती हैं, ऊपर और नीचे 2 अपर लोअर टैंक होते हैं और जो इसका इनलेट होगा रेडिएटर का वो अपर टैंक से होता है और आउटलेट जो है वो लोअर टैंक से होता है। यहाँ से जो आपका कूलेंट है उसको थोड़ा ठंडा करके, और जो ठंडा होता है वो 30 से 40% टेम्परेचर को डिक्रीज करता है और उसके बाद उसे दोबारा वाटर जैकेट में भेज देता है। नेक्स्ट आपका फिर टायर प्रेशर है जो बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पोल्यूशन कम करने के लिए हम अपनी गाड़ी को जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है उसके जो मानक हैं उसके अनुरूप गाड़ी को रखें। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे हम वर्कशॉप में ले जाकर पहले सही कराएं। पानी और कूलेंट का ऑयल पूछा गया तो इसको आप कह सकते हैं 50-50 या 60-40। गोल चक्कर पर किसे प्रायिकता होती है। तो जो गोल चक्कर होता है उसके ऊपर जो प्रायिकता है, आपके दाएं से आने वाला जो वाहन होता है हम उसे प्रायिकता देते हैं। और इसके अंदर जो इंडिकेटर का प्रयोग अगर पूछा जाए तो वो हम सिर्फ निकलने से पहले प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंजन ऑयल है जो पहले आ चुका है। कूलेंट का कार्य होता है कि जो इंजन है उसकी गर्मी को सोखना, उसको रेडिएटर तक लेके जाना और रेडिएटर उस कूलेंट की गर्मी को कम करता है और दोबारा फिर वो वापस अंदर जाता है। ऐसी साइकिलिंग चलती रहती है जिससे कि गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एयर फिल्टर जो पहले आ चुका है। गाड़ी में कितने गियर हैं, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा आया है। अगला प्रश्न है कि टायरों में हवा ज़्यादा होने से क्या होगा। यदि आपकी गाड़ी के अंदर टायरों में हवा ज़्यादा होगी तो वो बिल्कुल बीच से घिसना शुरू कर देंगे और जो उसकी जो पकड़ होती है रोड के ऊपर वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसका जो सरफेस जितना रोड के ऊपर कम टच करेगा उतना ही उसकी जो पकड़ होगी वो कम होगी। तो इसलिए जो ब्रेक पावर है वो बिल्कुल कम हो जाएगी कुछ परसेंट तक। नेक्स्ट आपका है कि जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है। तो जेब्रा क्रॉसिंग जो पैदल चलने वाले व्यक्ति हैं उनको जब रोड पार करना होता है तो उनके लिए एक निश्चित जगह बनाई गई है जिसे हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्री चेकिंग कैसे करेंगे। प्री चेकिंग का मतलब होता है कि गाड़ी को या किसी भी वाहन को चलाने से पहले हम जो सामान्यतः चेकिंग करते हैं कि गाड़ी चलने लायक है या नहीं है, उसे हम प्री चेकिंग का नाम देते हैं। तो अगर हम बाह्य रूप से देखें तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर टायरों में हवा का दबाव, गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार की लीकेज का होना, गाड़ी का कोई बाह्य डैमेज और या किसी मवेशी का गाड़ी के नीचे न होना, पहले नीचे ये 4 चीज़ें सामान्य रूप से चेक करेंगे। फिर गाड़ी का बोनट खोलेंगे और बोनट खोलने के बाद में जितने भी हमारे लेवल हैं, क्लच है, आपका कूलेंट है, इंजन ऑयल है, उन सब के लेवल को चेक करेंगे कि वो अपनी मात्रा के अनुरूप में सही होंगे। उसके बाद जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक बार चेक करेंगे गाड़ी के अंदर फ्यूल जो है वो पर्याप्त है हमारी यात्रा के अनुसार या कम है। तो ये सामान्य सी चीज़ें चेक करेंगे हम प्री चेकिंग के अंदर। अगला प्रश्न है कि यदि आपकी गाड़ी चल रही है और चलते चलते आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो हम गाड़ी को ब्रेक लगा के धीरे धीरे रोकेंगे और गाड़ी का इंडिकेटर देंगे लेफ़्ट साइड का, और जितना जल्दी पॉसिबल या संभव हो सके हम गाड़ी को लेफ़्ट में ले जाकर रोक देंगे। और जो स्टीयरिंग है उसका जो दबाव है, अगर अगले टायर में ऐसा कुछ हुआ है तो जिस टायर में पंचर होता है उससे अपोजिट
स्टीयरिंग पे दबाव रखेंगे ताकि गाड़ी टर्न ना करे। अगला फिर आपका है इंजन ऑयल कितना आता है, ये पहले बता चुके हैं। कूलेंट भी शायद पहले आ चुका है। तो कूलेंट है वो जो गाड़ी छोटी है आपकी 407 उसमें 17 लीटर होता है और 16-13 में आपका 23 लीटर होता है। इंजन ग्रेड ऑयल भी आ चुका है। बैटरी में क्या डलता है, ये नया प्रश्न आपका कि जो बैटरी के अंदर क्या डलता है। बैटरी के अंदर आपका डालेंगे आसूत जल बोलते हैं इसको, या डिस्टल वाटर डालते हैं। इसके अंदर खनिज और लवण की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। इसके कारण जो बैटरी है वो आपस में शॉर्ट नहीं हो पाती, इसलिए इसके अंदर डाला जाता है डिस्टल वाटर। फिर आता है रेडिएटर के अंदर क्या डालते हैं, तो रेडिएटर के अंदर डालते हैं कूलेंट और पानी का मिश्रण। फिर आपका आता है कि जो डिफरेंशियल है उसके अंदर कौन सा ऑयल डलता है, तो डिफरेंशियल के अंदर आपका डलता है W90। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 407 गाड़ी है आपकी वो कितने हॉर्स पावर की होती है, वो होती है 70 हॉर्स पावर की। और जो आपकी अगर टॉर्क की बात करें तो वो होता है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लच प्लेट का कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले हमें इसका स्थान पता होना चाहिए। जो क्लच प्लेट है वो आपकी फ्लाई व्हील और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में लगाई जाती है और इसका कार्य होता है कि इंजन और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके बीच के संबंध को जोड़ना और तोड़ना। नेक्स्ट आपका एयर फिल्टर रिपीट है। गियर कितने होते हैं ये भी रिपीट है। फिर है आपका नेक्स्ट पर्सन एयर ब्रेक। जो एयर ब्रेक होते हैं वो सामान्यतः हमारी जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं हैवी HMV उनके अंदर प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक कंप्रेशर लगा होता है, उसके साथ में आपके एयर टैंक होते हैं जहाँ से उसका जो बार प्रेशर है वो एटलीस्ट 6 से 8 के बीच में होना चाहिए ताकि आपकी जो ब्रेक प्रणाली है वो बिल्कुल आराम से कार्य कर सके। अगला रेडिएटर का है, रिपीट क्वेश्चन है। एयर फिल्टर फिर दोबारा पूछा गया। रेडिएटर में कूलेंट का रेशियो दोबारा। फिर नेक्स्ट नया प्रश्न आए कि फायरिंग ऑर्डर जो होता है गाड़ी के अंदर वो 6 सिलेंडर इंजन का क्या होता है। पहले तो पता होना चाहिए आपको कि फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, कि जब भी आप किसी भी गाड़ी को चलाते हैं उसके अंदर सिलेंडर की संख्या होती है। एक होता है सिंगल सिलेंडर इंजन, एक होता है मल्टी सिलेंडर इंजन। तो जो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं उनके अंदर हम एक फायरिंग ऑर्डर की व्यवस्था करते हैं कि किस सिलेंडर के अंदर कब पावर स्ट्रोक आएगा, तो उसके अनुरूप हम उसका एक फायरिंग ऑर्डर सेट करते हैं। तो वो अगर आपकी गाड़ी है 2 सिलेंडर इंजन की तो फायरिंग ऑर्डर होता है 1 और 2। अगर 3 सिलेंडर इंजन की होती है तो उसका होता है 1, 3 और 2। और यदि आपकी 4 सिलेंडर है तो पहले आएगा 1, 3, 4 और 2। अगर 5 सिलेंडर इंजन है तो आएगा 1, 2, 4, 5 और 3। अगर आपकी 6 सिलेंडर इंजन गाड़ी है तो आएगा 1, 5, 3, 6, 2 और 4। और अगर आपकी 7 सिलेंडर गाड़ी है तो आपका आएगा 1, 3, 5, 7, 6 सॉरी 1, 3, 5, 7, 6 और 4। तो ये जो क्रियाएं होंगी ये आपकी फायरिंग ऑर्डर के अनुरूप चलती हैं। तो जैसे जैसे गाड़ी के अंदर सिलेंडर की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका फायरिंग ऑर्डर चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट आपका है एयर फिल्टर का कार्य, पहले आ चुका है। इंजन ऑयल आ चुका है। अगला प्रश्न है ब्रेक कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम ब्रेकों की बात करें तो पहले एक होता है मैनुअल ब्रेक और एक होता है पावर ब्रेक। तो मैनुअल ब्रेक का मतलब होता है वो फुट ब्रेक भी हो सकता है और हैंड ब्रेक भी हो सकता है। और जो पावर ब्रेक है वो आपके फुट ब्रेक होते हैं। और अगर पावर ब्रेक की बात करें तो पावर ब्रेक के पार्ट होते हैं फिर आपके के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, एयर, वैक्यूम और इलेक्ट्रिक। तो ये जो ब्रेक है ये आपके 4 होंगे। इसके बाद 2 प्रकार के ब्रेक अलग से होते हैं गाड़ी के अंदर जो गाड़ी खुद उनका प्रयोग करती है। तो वो होते हैं, एक होता है आपका एग्जॉस्ट ब्रेक और एक होता है आपका इंजन ब्रेक। इंजन ब्रेक का मतलब है कि जैसे जैसे हम गाड़ी का एक्सीलेटर बिल्कुल बंद कर देते हैं और गाड़ी को गियर टू गियर डाउन करते हैं तो गाड़ी का जो इंजन है वो गाड़ी को रोकने में सहायता करता है। इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं इंजन ब्रेक क्रियाएं। और जो आपका एग्जॉस्ट ब्रेक होता है वो एग्जॉस्ट पाइप के अंदर लगा होता है और वो जैसे ही आपके धुएं को रोकेगा तो उससे जो प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ेगा तो उससे गाड़ी की जो गति है वो धीमी हो जाएगी। और इस प्रकार की क्रिया से जो ब्रेक लगते हैं उनको आप कहते हैं एग्जॉस्ट ब्रेक। तो ये थे आपके ब्रेक।
अगला प्रश्न है कि पार्किंग करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी भी गाड़ी को पार्क करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि गाड़ी आपकी जो है वो बाईं तरफ में रोड के पार्किंग होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भी नो पार्किंग का बोर्ड ना हो, और जिस प्रकार की वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है उसके अनुरूप ही अपनी गाड़ी को वहाँ पे पार्क करें। नेक्स्ट है आपका कि सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं। सीट बेल्ट हम इसलिए पहनते हैं कि यदि गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह या कहीं पे गड्ढे में या टेढ़ी हो जाए तो उस अवस्था में आप सीट के ऊपर बने रहें और गाड़ी से बाहर ना निकल पाएँ। रेडिएटर का कार्य ये भी आपका रिपीट है, सीएनजी रिपीट है। ऑयल फिल्टर का कार्य, ऑयल फिल्टर का कार्य होता है कि जो लुब्रिकेशन के लिए हम इंजन के अंदर जो ऑयल सम के अंदर ऑयल डालते हैं उसके अंदर एक ऑयल फिल्टर लगा होता है कि जब ऑयल घूम के ऊपर वापस दोबारा चैम्बर के अंदर नीचे आता है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ डस्ट या कुछ लोहे के कण लेके आता है, उनको उस ऑयल में से हटाने के लिए हम एक फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑयल फिल्टर। एयर फिल्टर रिपीट है। 407 में किस ग्रेड का तेल डलता है? 15W40। कूलेंट क्यों डालते हैं? रिपीट है, क्योंकि कूलेंट हम डालते हैं गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि गाड़ी हीट ना हो। फिर है आपका कि डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है। तो डिफरेंशियल का कार्य होता है कि जो गाड़ी के जो पिछले या अगले जहाँ पर भी डिफरेंशियल होता है उनके अंदर चालों को एक विशेष अनुपात में बांटना, ये आपका डिफरेंशियल का कार्य होता है। यदि आप गाड़ी को बिल्कुल सीधा चलाएंगे तो ये 1:1 में चाल देता है, और यदि आप गाड़ी को टर्न करेंगे, लेफ्ट में अगर टर्न करते हैं तो जो लेफ्ट वाला टायर है वो कम चलेगा और जो राइट वाला है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो आपकी डिफरेंशियल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है आपका इंजन ऑयल रिपीट है। फिर है ईंधन टैंक की कैपेसिटी। अगर हम 407 गाड़ी की बात करें तो उसके अंदर होता है 60 लीटर का 60 लीटर का टैंक होता है फ्यूल का, और अगर 16-13 की बात करें तो उसके अंदर होता है 150 लीटर का। तो 407 जो गाड़ी उसके अंदर 60 लीटर का, और जो ट्रक है आपका एस मॉडल उसके अंदर 150 लीटर का। 407 का इंजन ऑयल रिपीट है। रेडिएटर का कार्य फिर रिपीट है। होज पाइप क्यों लगाए जाते हैं? तो ये अब एक नया प्रश्न आया इसमें। तो होज पाइप का मतलब होता है एक फ्लेक्सिबल रबर टाइप में कोई भी ऐसा पाइप कि जब एक वाइब्रेट करने वाली चीज़ और एक स्थिर रहने वाली चीज़, जब उन दोनों के बीच में अगर हम कोई भी जोड़ लगाएंगे, उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमें एक फ्लेक्सिबल पाइप की आवश्यकता होती है, और उसी फ्लेक्सिबल पाइप को हम होज पाइप बोलते हैं। क्योंकि जो रेडिएटर होता है वो चेसी के ऊपर होता है, चेसी के अंदर वाइब्रेशन नहीं होती, और जो आपका वाटर जैकेट है वो इंजन के अंदर होगा और जिसके अंदर वाइब्रेशन होती है। तो उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम होज पाइप कहते हैं। प्री चेकिंग ये आपका रिपीट प्रश्न है। फिर है आपका बैटरी, कि जो बैटरी का कार्य क्या होता है। बैटरी का कार्य अगर हम इंजन के आधार पर देखा जाए तो गाड़ी के जितने भी आपके ईसीएम वगैरह हैं, जो भी लाइट के जितने भी सिस्टम हैं, उनको बैटरी प्रदान करने लाइट प्रदान करने का कार्य बैटरी के द्वारा होता है। और यदि गाड़ी के अंदर सेल्फ स्टार्टर है तो उसको भी जो लाइट है वो बैटरी के द्वारा ही दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि ड्राइवर के कर्तव्य क्या होते हैं। तो इसका सीधे शब्दों में अगर हमें उत्तर देना हो तो हम इसमें बोलेंगे कि जो आपकी गाड़ी है, गाड़ी के विषय में, रोड के नियमों के विषय में और अपने गुणों के प्रति हमेशा हमें सजग रहना चाहिए। ये मेनली हमारे कर्तव्य होंगे। तो हमारे कर्तव्य किसके लिए हैं? गाड़ी के लिए भी अपने कर्तव्य हैं कि गाड़ी किस समय पे सर्विस हो, उसके अंदर कोई भी समस्या ना आ पाए, और जितने भी रोड के ऊपर नियम बनाए गए हैं उन सभी नियमों का मैं पालन करूं, और जो धैर्य वगैरह जैसे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर के हम स्थिर है, एकाग्र है और आत्मविश्वास, तो इस प्रकार के जो गुण हैं वो सारे के सारे एक ड्राइवर के अंदर होने चाहिए। तो ये है मुख्य कर्तव्य एक ड्राइवर के। अगला प्रश्न है कि जो आपकी इमरजेंसी गाड़ियाँ होती हैं वो किस लाइन में चलाई जाती हैं। तो वो चलती हैं आपकी 1 नंबर लाइन में। अगर पूछे 2 नंबर लाइन किसके लिए होती है तो आपकी जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो 2 नंबर लाइन में चलती हैं, और 3 नंबर लाइन जो आपकी जितनी भी हैवी ड्यूटी के लिए जो गाड़ी चलाई जाती हैं वो 3 नंबर लाइन में चलेंगी। टायर प्रेशर रिपीट है। अगला प्रश्न है, नया आया है ये, कि टायर रोटेशन कैसे करेंगे। तो जो टायर रोटेशन है वो सामान्य रूप से आप 2 प्रकार से कर सकते हो उनके अंदर।
कि जो अगले टायर है उनको यूं के यूं पीछे शिफ्ट कर दिया जाए, और या फिर उनको हम मल्टीप्लाई के साइन के आधार पर चेंज करें कि जो लेफ़्ट वाला है उसको राइट में पीछे डालें और जो राइट वाला आगे वाला है उसको लेफ़्ट में पीछे डालें। तो इस प्रकार हम किसी भी गाड़ी के टायर रोटेशन कर सकते हैं। फिर कूलेंट का रेशियो रिपीट है, रेडिएटर का कार्य फिर रिपीट है। नेक्स्ट है आपका स्टीयरिंग ऑयल। तो जो स्टीयरिंग ऑयल है वो बड़ी गाड़ी के अंदर जो उसकी कैपेसिटी है वो 3 लीटर होती है, और इसको ATF कहा जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड, क्योंकि ये ऑयल नहीं होता। इसके अंदर कई क्रियाएं होती हैं औसतन, जैसे हम हर चीज़ को ऑयल का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है फ्यूल। तो फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। जो हम गाड़ी के अंदर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिस चीज़ को जलाते हैं उसे हम ईंधन कहेंगे और उसे हम फ्यूल कहेंगे। अगला प्रश्न आता है ऑयल। ऑयल सिर्फ हम उसे कहेंगे जो सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग में लाया जाए, उसे हम ऑयल कहेंगे। इसके बाद आपके होते हैं फ्लूइड। तो जो फ्लूइड हैं वो कंप्रेस्ड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क्लच हाइड्रोलिक के लिए जो होता है आपका क्लच हो गया, ब्रेक हो गया। और जो ATF है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड जिसको कहा जाता है, जो स्टीयरिंग ऑयल आप जिसको बोलते हो, इन सब के अंदर आप अपने गुण होते हैं। जैसा कि ईंधन के अंदर जलने का गुण है, ऑयल के अंदर चिकनाई का लुब्रिकेशन का गुण है, जो हाइड्रोलिक के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है .3 .4, तो उसके अंदर गुण होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर भी अपने अंदर नमी को सोखे रहे, उसको बाहर ना निकाले। और ATF के अंदर गुण होता है जो स्टीयरिंग ऑयल आप जिसे बोलते हो फ्लूइड, कि जिसको यदि हम लोया जाए बहुत ज़्यादा बार, तो वो अपनी जो नेचुरलिटी है उसको ना खोए, वो सेम रहे। तो जैसे मंथन होता है उसी प्रकार इसके अंदर जो स्टीयरिंग वो आपका पंप है वो इसके अंदर ATF को मंथन करता है, और जितनी बार भी मंथन करता रहेगा अगर उसके अंदर कुछ न कुछ बदलाव आ जाएगा तो वो अपने गुण को खो देगा। तो ATF वो वाला फ्लूइड होता है जिसको मंथन करने के बाद में वह अपना गुण को नहीं खोता। तो सामान्यतः 2 या 3% ही ऐसे मिले हैं आपको जो कि पहले और अब में कुछ अलग आए हैं। एक तो आपका फायरिंग ऑर्डर था जो अब पूछा गया है इसमें, और बस बाकी तो मोस्टली पर्सन वही रिपीट है।